जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आजकल चर्चा बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग को लेकर के चल रही है। मंगल और राहु देवता के अंगारक योग को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों की इस कार्यक्रम के माध्यम से इस योग को लेकर के गलत फहमियाँ थी, गलत भ्रांतियाँ थी, वो दिमाग से निकली। आपने हमें फीडबैक दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप सही शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इस विद्या का सही प्रसार हो रहा है, सही जागृति आ रही है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शांति किस ग्रह की करवानी है और कौन सा दूसरा ग्रह अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होता है। और बहुत सारे केसेस में इन दोनों ग्रहों में से किसी की भी शांति नहीं करवाई जाती। ये चीज़ प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी होती है। प्रिय दर्शकों, आपको मैं पहले से भी सूचना देता आया हूँ कि अगर आप में से किसी का भी कोई भी एपिसोड मिस हो जाए, रह जाए, तो आप डेली YouTube पर भी ये प्रोग्राम हम अपलोड कर देते हैं। वहाँ पर जाकर के भी आप YouTube में भी ये प्रोग्राम डेली देख सकते हैं और इस विद्या से लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ, कल तक हमने बात की थी धनु लगन की कुंडली की, आज इस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं मकर लगन की कुंडली। मकर यानी कैप्रिकॉन लगन की कुंडली। कैप्रिकॉन लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर कैप्रिकॉन राशि होती है जिसके स्वामी माने जाते हैं शनिदेव। शनिदेव इस लगन कुंडली के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। दर्शकों, शनिदेव ने मंगल देव को क्या दिया? हालांकि मंगल और शनिदेव में अति शत्रुता है, लेकिन शनिदेव ने मंगल देव को क्या दिया? शनिदेव ने मंगल देव को चौथे भाव का मालिक बनाया। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ों का भाव बनाया। हमारी नेटिव लैंड, हमारी ज़मीन जायदाद, हमारा लग्जरीज यानी सुख स्थान, सुखेश बनाया। मंगल देव इस लगन कुंडली में चौथे भाव के मालिक सुखेश बने और साथ में 11वां भाव दिया मंगल देव को। 11वां भाव हमारा लाभ स्थान, हमारे बड़े भाई बहन का, हमारी इच्छा पूर्ति यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का भाव भी मंगल देवता को बनाया। यानी चतुर्थेश और एकादशेश मंगल देव बने, जो कि लग्नेश के तो शत्रु हैं, लेकिन दोनों अच्छे भावों के मालिक होने की वजह से इस लगन कुंडली में एक समग्रह बने, जो कि अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छे या बुरा फल देने में बाध्य होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर इस लगन कुंडली में लगन में ही मंगल और राहु का अंगारक योग लगा होगा, तो कभी भी गलती से भी ये सोच के अंगारक योग की शांति मत करवाइएगा कि ये अंगारक योग आपको खराब कर रहा होगा। यहाँ कभी भी किसी कीमत पर ना तो मंगल की दशा अंतरदशा ही आपको खराब करेगी, क्योंकि वो उच्च का हो गया है और अपनी दशांतरा में अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो गया है। न ही राहु की दशांतरा आपको कभी खराब करती मिलेगी, क्योंकि राहु अपने अतिमित्र शनिदेव के घर में और कुंडली के सबसे अच्छे घर में चला गया है। तो यहाँ यही अंगारक योग कहे जाने वाला आपका जीवन रक्षक योग बन जाएगा। यहाँ यही योग उस ठंड में ठिठुरते हुए प्राणी के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, जो आग जला करके अंगारे से अपने जीवन यापन जीने की शक्ति लेता है और जिसके दम पर हम चूल्हा जला करके खाना खा करके भी अपना जीवन यापन चलायमान रखते हैं। तो यही अंगारक योग कहे जाने वाला पॉजिटिव रिजल्ट भी देने में बाध्य सिद्ध होता है। न कभी मंगल की शांति की जरूरत पड़ेगी लगन में, न कभी राहु की शांति की जरूरत पड़ेगी। यह अंगारक योग आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देता ही मिलेगा। दर्शकों, यही योग अगर दूसरे भाव में कुंडली के बना होगा तो दूसरे भाव में भी स्थिति कुछ ऐसी ही होगी जो लगन में होगी। न कभी राहु की दशा अंतरदशा आपको नेगेटिव फल देगी, क्योंकि वो शनिदेव के घर में गई है, और न ही कभी मंगल देवता जो कि कुंडली का सुखेश होकर के दूसरे भाव में गया है, वो कभी अशुभ फलकारी होगा। मंगल भी अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण लाभ देता मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि राहु देव भी अपनी दशांतरा में जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी, उतने प्रतिशत लाभ देता मिलेगा।
प्रिय दर्शकों, मेरी शुरू से कोशिश रही है और साथ में अगर मैं किसी एपिसोड में डिग्री वाइज बलाबल की बात करना भूल जाऊं तो स्वयं ये बात याद रखिएगा कि डिग्री वाइज बलाबल देखना आपके लिए अति आवश्यक है। आपको ग्रह उतने प्रतिशत ही रिजल्ट देता है जितने प्रतिशत उनमें डिग्री वाइज क्षमता हो। मान लीजिए दूसरे भाव में आपने राहु मंगल तो पढ़े हुए देख लिए, लेकिन मंगल देवता 29 डिग्री पढ़े हों और राहु देवता 0 डिग्री पढ़े हों, या राहु देवता 29 डिग्री पढ़े हों और मंगल देव 0 डिग्री पढ़े हों, तो दो ग्रहों की युति को देख करके ये डिफाइन कर देना कि ये योग ऐसा है तो इसके ये रिजल्ट्स होंगे। जब तक आप उनमें डिग्री वाइज क्षमता देख करके ये निर्णय न कर लें कि वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में काबिल हुए हैं, तब तक इसके पूर्ण विवेचन के नजदीक आप नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले देखिए कि ग्रह अगर कहीं जगह प्लेस्ड है, किसी भाव में प्लेस्ड है, तो वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम है, उसके बाद ही उसके रिजल्ट्स का निर्णय कीजिएगा। दर्शकों, यही राहु मंगल अगर चौथे भाव में पड़े हुए, चौथे भाव में मंगल ओन साइन के यानी स्वय राशि के हो जाते हैं। मेष राशि उनकी खुद की राशि है और चौथे भाव में अगर मेष राशि आई है तो वो स्वय राशि ओन साइन अपने ही भाव में आ गए। लेकिन राहु देवता अपने अति शत्रु मंगल के घर में चले गए हैं। यहां अगर अंगारक योग बना राहु और मंगल देवता का कुंडली के चौथे भाव में, तो यहां सदैव आपको शांति राहु देव की करवानी होगी ताकि मंगल अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध हो। यहां पर राहु की दशांतरा सदैव आपको कष्ट देती मिलेगी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में प्रॉब्लम देती मिलेगी। लेकिन मंगल की दशांतरा में मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, माता से लगाव भी होगा और सारी चीजें आप अर्जित भी अवश्य कर लेंगे, लेकिन साथ में डिग्री वाइज क्षमता अवश्य देख लीजिएगा। दर्शकों, अगर राहु मंगल पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव में पड़े हुए न तो कभी राहु की शांति करवाइएगा न कभी मंगल की शांति करवाइएगा, क्योंकि राहु और मंगल दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध होंगे। राहु 2 नंबर राशि यानी पंचम भाव में वृष राशि के उच्च के हो जाते हैं और मंगल देवता इस कुंडली के एक समग्रह होके, 2 अच्छे घरों के मालिक होके कुंडली के त्रिकोण भाव में आ गए। और यहां भी किसी ने कह दिया कि आपका तो ये अंगारक योग पंचम भाव में बना पड़ा है, अंगारक योग की शांति करवानी है, तो समझ लीजिएगा कि अभी विद्या पढ़ने में कमी है। यहां अगर पंचम भाव में राहु और मंगल देवता पड़े होंगे तो कभी न राहु की शांति करवाइएगा न कभी मंगल की शांति में जाइएगा। दोनों ग्रहों की दशांतरा सदैव आपको उतने प्रतिशत अच्छे फल देगी जितने प्रतिशत डिग्री वाइज उनमें बलाबल हुआ। दर्शकों, यही राहु मंगल देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए, यहां पर मंगल देव नीच के हो जाया करते हैं और राहु देवता अपने अति शत्रु चंद्रमा के घर में चले गए। यहां पर अंगारक योग पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगा। मंगल की दशांतरा भी दांपत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देगी। राहु की दशा अंतरदशा भी आपको डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दांपत्य सुख में पूर्णतः कष्ट देती ही मिलेगी। तो यहां आपको प्रॉपर अंगारक योग की शांति करानी होगी, जिसमें राहु मंगल दोनों की शांति होकर के ही ये दशाएं आपको बचने का रास्ता देंगी और आप सप्तम भाव के रिजल्ट्स बचाने में काबिल बन पाएंगे। तो यहां सप्तम भाव में दोनों अंगारक योग में गिने जाएंगे और दोनों ही ग्रहों की शांति अवश्य होगी। दर्शकों, यही राहु मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, अब भाव बदलने से देखिए स्थितियां कितनी बड़ी बदलाव में आ जाती हैं। यहां अगर नवम भाव में राहु मंगल पड़े होंगे तो कभी गलती से भी न तो मंगल की शांति करवाइएगा न राहु देवता की शांति करवाइएगा, क्योंकि मंगल इस लगन कुंडली का सुखेश है और राहु देवता इस कुंडली के त्रिकोण भाव में अपने अति मित्र बुध देवता की मूल त्रिकोण राशि में कन्या में बैठा है। तो नवम भाव में बैठे होने से कहा ये अंगारक योग ही जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहां कभी भी मंगल की दशांतरा आपको ना पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगी, ना कभी राहु की दशांतरा में आपको दिक्कत परेशानी आएगी, वो भी सदैव पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगी। तो यहां पर अंगारक योग पॉजिटिव माना जाएगा।
सप्तम भाव में पूर्णतः नेगेटिव यही योग, दोनों की शांति, और नवम भाव में दोनों ही ग्रह अच्छे भाव में चले जाने की वजह से और राहु अपने मित्र के भाव में चले जाने की वजह से पॉजिटिव फल देंगे। दर्शकों, अगर राहु मंगल दशम भाव में पड़े हुए, यहां पर भी राहु देवता अपने गुरु के चरणों में चले गए और मंगल देवता कुंडली के समग्रह होकर कुंडली के बहुत अच्छे भाव में आ गए, दिशा बली भी हो गए दशम भाव में पड़े हुए मंगल। तो न कभी दशम भाव में पड़े हुए मंगल देवता की शांति करवाइएगा, न कभी दशम भाव में पड़े हुए राहु की शांति करवाइएगा। और आप प्रैक्टिकली नोट कर सकते हैं, जब भी आपकी मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव आपको पॉजिटिव फल देगी। जितना मंगल देवता में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतना मंगल देवता पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगा। और सेम स्थिति राहु देवता के साथ भी होगी, जितना पॉजिटिव राहु देव होगा दशम भाव में पड़ा हुआ और जितनी उसमें डिग्री वाइज क्षमता हुई, अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको सदैव अच्छा फल देता ही मिलेगा और आपको अच्छा फल देने में वो बाध्य सिद्ध होगा। और किसी ने आपको ये कह दिया कि आपका तो जी अंगारक योग है, आप शांति करवा लीजिए, बिना प्लेसमेंट देखे इस शांति करवाने के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। अपनी प्रॉपर देखिएगा कि कैपेबिलिटी कितनी है, कितने रिजल्ट देने में सक्षम है, किस भाव में पड़ा है। कहीं ये वो अंगारा तो नहीं बना जो जीवन बचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, कहीं ये वो अंगारा तो नहीं बना जिससे आपका भोजन बनाया जाता है, जिससे आपका जीवन यापन चलता है, जिससे आप मूवमेंट करने के काबिल बनते हैं। अंगारक है तो ये समझ लेना ये सदैव बुरा होगा। ये बात पूर्ण शास्त्र सम्मत कभी नहीं थी, इस बात को विस्तार पूर्वक आपको सदैव याद रखना होगा। दर्शकों, राहु मंगल अगर 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े होने से मंगल देवता स्वराशि के हो गए और राहु देवता यहां नीच के हो गए और यहां पर अंगारक योग नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहां आपको सदैव नीचता के राहु की शांति करवानी होगी। राहु देवता अपनी दशा अंतरा में सदैव आपको अशुभ फलकारी होगा, नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा। राहु देवता अगर 11वें भाव में नीच का हुआ तो अपनी दशांतरा में लाभ में कमी रखेगा, बड़े भाई बहन से क्लेश मिचवाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति करने में सदैव आपको दिक्कत परेशानियां देगा और सदैव आपको नुकसानप्रद होता मिलेगा। यहां आप राहु की शांति करवा करके ही मंगल को अच्छे फल देने में बाध्य कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि दो ग्रहों के योग को साथ देख करके, दो ग्रहों को एक भाव में प्लेस पड़ा हुआ देख करके, प्लेस्ड हुआ देख करके ये निर्णय कदापि मत कीजिएगा कि ये अंगारक योग है, ये सदैव खराब रिजल्ट देगा, इसमें से एक ग्रह की या अंगारक की शांति करवा लीजिए। जब तक आप इसका सही विवेचन करने के काबिल नहीं होते, चाहे आप किसी आसपास जाकर के विद्वान की मदद लीजिएगा। बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं हम देखते हैं कि हाथ की बनी हुई पत्रियां होती हैं, हाथ की बनी हुई पत्रियों में पुराने समय में अंश कला विकला लिखा जाता है, आज उसकी रिसर्च में डिग्री वाइज कैपेबिलिटी लिखी जाती है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। देखिए जी, मेरा तो राहु मंगल इकट्ठा पड़ा, मैंने तो जानकारी में ये स्वभाव में शांति कई बार करवा चुका हूँ। तो हम जब देखते हैं कि राहु तो आपका जी पढ़ाई 0 डिग्री है, इसे शांति की क्या ज़रूरत है, ये तो किसी भाव के फल ही नहीं देने वाला। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना, जब तक आप इस बात का विवेचन न कर लें कि ग्रह अपनी कितनी क्षमता के मुताबिक आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, उसकी शांति के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। केवल दो ग्रहों की युति को देख करके आप शांति के चक्कर में पड़ जाएं, ये बात भी पूर्ण शास्त्र सम्मत नहीं होती। अगर राहुदेव इस काबिल हो कि वो मंगल को खराब कर पाए या मंगल इस काबिल हो कि वो राहु को खराब कर पाए, तब जाकर के दोनों में से एक ग्रह की या अगर बुरी प्लेसमेंट में आ जाए तो दोनों ग्रहों की शांति करवा करके ही आप जीवन यापन को आसान करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।